शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। अब देखिए यहाँ पे जल्दी से सारे बच्चे ध्यान दो। पहला ही क्वेश्चन है, चुनाव आयोग है ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? इलेक्शन कमीशन की बहुत ज्यादा बात चल रही है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कौन से आर्टिकल के अंडर में आता है भाई। तो क्या हो जाएगा, क्या बता रहे हो तुम लोग? ऑप्शन बी बता रहे हो ना? बी बता रहे हो, 324 हो जाएगा। यस, बिल्कुल सही है भाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 324 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चुनाव आयोग है ना, ये किस अनुच्छेद में, इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा अपने को 324 में मिल जाएगा भाई। याद रहेगा, ये 356 किससे रिलेटेड है? वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से बताइए, 356 है, अनुच्छेद 356 किससे रिलेटेड है? शाबाश शाबाश, जल्दी से करेक्ट आंसर देंगे सारे बच्चे। मेरे को बता दो कि अनुच्छेद 356 है ये किससे रिलेटेड है? 324 तो सही बता दिया। अगले क्वेश्चन का जो जवाब पूछ रहा हूं उसको बता दो जल्दी से कि अनुच्छेद 356 है ये किससे रिलेटेड है? तुम लोगों को पता है भाई? अनुच्छेद 356 का याद रखना, ये किससे रिलेटेड है? ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। इसको याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों आ सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई, और देख के आइडिया लगा सकते हो तुम लोग। यहाँ पे भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय और बांगर मैदान पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। शाबाश शाबाश, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर आना चाहिए हर एक बच्चे का। हो गया सॉल्व? नोट कर लिया? क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। जहां पे भी मरुस्थल की बात करें, बांगर, वहां पे याद रखना राजस्थान का कोई भी जो क्षेत्र दे रखा है ना, राजस्थान का क्षेत्र आता है भाई। मरुस्थलीय और बांगर जो मैदान है ना, वो कहां पे पाए जाते हैं? राजस्थान में। और यहाँ पे राजस्थान ना देखे, जो पर्टिकुलर है ना, लखनऊ, गोरखपुर, हुबली या जैसलमेर, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रहेगा? चलो वेरी गुड, अगले क्वेश्चन को देखिए। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है ये कहां पर है? जो तुम लोग बुक वगैरह पढ़ रहे हो उसमें अलग दे रखा है ये, लेकिन यहाँ पे तुम्हें गोरखपुर दे रखा है वहां पे। हाँ, अभी गोरखपुर नहीं है, इसको याद रखना है। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक साथ में ऑलमोस्ट बच्चों के जवाब आने चाहिए भाई। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है तो वो क्या हो जाएगा भाई? हुबली हो जाएगा। और ये कहां पर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये कहां पर है भाई? ये कर्नाटक में। ये भी याद रखना है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो हुबली है, और वो कहां पर है? वो कर्नाटक में, गोरखपुर नहीं है। याद रखना है इसको, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और बांग्लादेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा तुम्हारे एग्जाम में। जल्दी से बता दो कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। बांग्लादेश है, कब आजाद हुआ था ये बताना है, कब स्वतंत्र हुआ था? क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1971 हो जाएगा। पक्का? यस, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1971। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। ढाका नहीं है, ढाका। और करेंसी क्या है? यस, याद रखना है। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को। शाबाश, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। ढाका नहीं है, ढाका। और करेंसी क्या है? यस, याद रखना है। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को। शाबाश शाबाश, एकदम आसान सा क्वेश्चन है भाई, और मेरे ख्याल से सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा कि आईपीएल है ये कब शुरू हुआ था? इंडियन प्रीमियर लीग। क्या हो जाएगा? 2008 हो जाएगा। और पहला आईपीएल किसने जीता था? राजस्थान ने। किसने जीता था भाई? ये भी याद रखना, ठीक है। कब शुरू हुआ था? 2008 में। और किसने जीता था? ये क्या है? और डब्ल्यूपीएल कब हुआ था? 2000। और पहला किसने जीता? मुंबई ने जीता था। ये भी याद रखना, ठीक है। आईपीएल का अगर पूछे तो आईपीएल शुरू हुआ था 2008 में। पहला आईपीएल किसने जीता? राजस्थान ने। डब्ल्यूपीएल कब शुरू हुआ? 2023 में। पहला डब्ल्यूपीएल किसने जीता? सबसे ज्यादा आईपीएल जीतने का रिकॉर्ड किस टीम का है? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। मुंबई और चेन्नई दोनों ने कितने? आरसीबी मारूंगा मुंह पे चपेट। एक पिछला जीते हैं, एक। इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है आरसीबी। एक आईपीएल जीते मुश्किल से वो। तेरी टीम आरसीबी है, तेरी टीम फेवरेट है? अच्छा, इसकी भी है क्या? चलो याद रखना, ये जो 2-3 चीजें बताइए ना, ये याद रखना भाई सबको। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को। बस आवाज नहीं। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है भाई, ध्यान से पढ़ लो और जल्दी से आंसर बताओ सारे बच्चे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको ऑन करके रखो। अब क्या है, पेपर का टाइम चल रहा है, एकदम से युद्ध स्तर पे तैयारी रखनी है तुम्हें। किसी भी टाइम क्लास आ सकती है, तो नोटिफिकेशन तुम्हारे पास में आ जाएगा भाई। बता दो जल्दी से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। किस राज्य को ज्यादा कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? क्या हो जाएगा? बिहार, सिक्किम, मध्य प्रदेश या राजस्थान? सिक्किम हो जाएगा। यस, वेरी गुड, बिल्कुल गलत जवाब है। सही जवाब क्या हो जाएगा?
मध्य प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी याद रखना आगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को देखो। एक और शानदार सा क्वेश्चन है भाई। सर न्यू स्टूडेंट हूं मैं। ओके भाई, चलो वेलकम है जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। अभी एक और दमदार क्वेश्चन है तुम्हारे सामने और सबका जवाब आना चाहिए भाई। क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी ये बताना है भाई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। 99 में हुई थी, 96, 94 या 95? क्या हो जाएगा? 95 हो जाएगा पक्का? बिल्कुल सही जवाब है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 95 इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन तुमने याद कर रखे, तुम्हारा रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। शाबाश शाबाश, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, जवाब आना चाहिए हर एक बच्चे का। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है ये बताना है भाई। अमरकंटक है वो किस नदी का उद्गम स्थल है? गोमती, गंगा, शिप्रा या नर्मदा? क्या हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा पक्का? यस, बिल्कुल सही जवाब है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नर्मदा बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। अगले क्वेश्चन को देखो। और आज के टाइम जो ये क्वेश्चन है ना तुम्हारे सामने, इसका भूचाल आया हुआ है पूरे देश में। पूरे देश में इसी के ऊपर चल रही है पूरी कहानी। बताइए जल्दी से इसका सही जवाब। शाबाश शाबाश, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? भारत में मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? कॉकरोच किसने बोला था? है ना, यहीं से शुरू हो रखी है वो चिंगारी, ठीक है ना। चलो अभी देखो अगले क्वेश्चन को। बहुत, ये सूर्य कुमार कौन बोल रहा है? सूर्य कुमार नहीं है, ध्यान देना है थोड़ा। जल्दबाजी में कहीं पेपर में सूर्य कुमार कर दो। वो सूर्य कुमार अलग है, वो T20 वाला है ना। ये सूर्यकांत है ये, ठीक है, याद रखना है इसको। अगले क्वेश्चन को देखो। शाबाश शाबाश, सूर्यकांत जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही है भाई। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। उसके बाद में करेक्ट आंसर बताना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। विश्व मलेरिया दिवस से है, ये कब मनाया जाता है? 1 मई, 5 जून, 22 अप्रैल या 25 अप्रैल? सर पिछली बार मेडिकल अनफिट हो गया था, सब कुछ एक्सीलेंट था। इस बार लास्ट भर्ती है सर, 100% हो जाएगा आपकी बार। लास्ट भर्ती है तो माइंड में नहीं रखना ये बात, सिलेक्शन हो जाएगा। अब बता दो कि विश्व मलेरिया दिवस है, ये कब मनाया जाता है भाई? क्या हो जाएगा? 25 अप्रैल इसका सही जवाब हो जाएगा। एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी राष्ट्रपति है? एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा पक्का। पता है क्या क्या है तुम्हारे जीके का जो पोर्शन आएगा? जीके वाले क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन इतने आसान आएंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे पूछा जाएगा कि भारत की राष्ट्रपति कौन है, तो भारत की राष्ट्रपति कौन है भाई? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इसका सही जवाब हो जाएगा। अब थोड़ा सा पेपर अगर हाई लेवल का बताएंगे तो बोलेंगे कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो क्या हो जाएगा? प्रतिभा पाटिल हो जाएगा। उसके चलो बस आवाज नहीं अभी। देखो अभी सारी चीजें ओके, आवाज जा रही है क्या? आ रही है आवाज? चलो देख लो, अभी बोर्ड पे देख लो सारे बच्चे, सबका ध्यान बोर्ड पे। ये था क्वेश्चन अपना कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, ये भारत की कौन सी राष्ट्रपति है? तो सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए भारत की राष्ट्रपति अभी तो वो कौन है भाई? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। अगर पूछते हैं पहली महिला राष्ट्रपति तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन है? प्रतिभा पाटिल है। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति अगर पूछे, यस। और अभी ये भारत की कौन सी राष्ट्रपति है भाई? ये 15वीं राष्ट्रपति, ठीक है, याद रहेगा ना। कौन सी राष्ट्रपति अभी? ये 15वीं है। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? यस, ये भी याद रखना है, ये भी पूछ रखा है कई सारी शिफ्ट में।
तो पहले राष्ट्रपति है, पहले राष्ट्रपति कौन थे भाई? राजेंद्र प्रसाद थे, याद रहेगा ना? चलो वेरी गुड, अगले क्वेश्चन को देखो। अब ये तो 2 नंबर फ्री के हैं भाई, और सबको मिलने चाहिए ये 2 नंबर। शाबाश शाबाश, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, जवाब आना चाहिए हर एक बच्चे का। नागालैंड की राजधानी क्या है? क्या हो जाएगा? कोहिमा इसका सही जवाब हो जाएगा। रांची किसकी है? यस, रांची किसकी है भाई? झारखंड की, याद रखना है। जयपुर किसकी है? राजस्थान की, याद रखना। अगरतला किसकी है? त्रिपुरा की है, ये भी याद रखना है भाई, ठीक है? ये तुम्हें पता होना चाहिए। बाय द वे पूछ सकते हैं पेपर में। अभी जो सेट देखे ना, तो उनमें किसी किसी में पूछ रखा है, हर एक शिफ्ट में नहीं पूछ रखा है, तो क्या पता किसके सामने आ जाए, 2 नंबर फ्री में मिल जाए। तो याद रखना, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। रांची किसकी है? झारखंड की है। जयपुर किसकी है? राजस्थान की है। और अगरतला किसकी है? त्रिपुरा की है। अगले क्वेश्चन को देखिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, यह बताना है भाई। बड़ा परफेक्ट सा क्वेश्चन है, सबका जवाब आना चाहिए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, जो नेशनल वोटर्स डे है ना भाई, ये कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 जनवरी इसका सही जवाब हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 जनवरी। कोई भी बता रहा है तो बिल्कुल सही बता रहा है। डी को बता रहे हैं 15 फरवरी को। 15 फरवरी है क्या? 25 जनवरी है, याद रखना। क्या है भाई? 25 जनवरी है। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को। ये देखिए भाई, डीप फेक किससे संबंधित है? बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ये, पढ़ लो सारे बच्चे और फिर बताओ कि सही जवाब क्या है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। डीप फेक है, ये किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब है भाई यस कृषि, एआई टेक्नोलॉजी, उसके बाद में बैंकिंग और उसके बाद में स्पोर्ट्स। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। जो डीप फेक है ना, वो किससे संबंधित है? वो एआई टेक्नोलॉजी से है। नया क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं एग्जाम में, सबको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एआई टेक्नोलॉजी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? शाबाश शाबाश, एआई टेक्नोलॉजी जिसने भी बताया बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगले क्वेश्चन को देखिए सारे बच्चे कि सही जवाब क्या होगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। वेरी गुड, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी, जो भी बच्चे बता रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का उप विजेता देश कौन सा है? आईसीसी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का उप विजेता क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड हो जाएगा पक्का। और विजेता कौन था? सबको पता है। अगर विजेता पूछे तो याद रखना 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी किसने, और अगर उप विजेता पूछता है तो क्या हो जाएगा भाई? न्यूजीलैंड इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड सही जवाब हो जाएगा, याद रहेगा। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन को देखिए। राजीव गांधी की समाधि स्थल किस नाम से जानी जाती है? शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार सा क्वेश्चन है और शानदार सा जवाब आना चाहिए भाई, और हर एक बच्चे का सही आंसर चाहिए मेरे को। राजीव गांधी का समाधि स्थल है वो कौन सा है? महाप्रयाग घाट, राजघाट, वीरभूमि, अभय घाट। वीरभूमि है पक्का? सट्टा मार रहे हो ऐसे ही है, गलत बता रहे हो। राजीव गांधी का समाधि स्थल है वो किस नाम से जाना जाता है? गलत बता रहे हो। शाबाश शाबाश, जल्दी से बता दो कि सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आंसर देंगे सारे बच्चे। हो गए सोल्व। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? वीरभूमि इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीरभूमि इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को। बड़ा दमदार सा क्वेश्चन है और सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए कि सही जवाब क्या हो जाएगा।
कुबेर कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन या हॉकी? क्या हो जाएगा? बैडमिंटन हो जाएगा। पक्का सबको पता है? यस, बिल्कुल सही है भाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैडमिंटन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैडमिंटन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं अगले क्वेश्चन को। थल सेना का मुख्यालय कहां स्थित है? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब आ रहे हैं सभी बच्चों के और एक साथ करेक्ट आंसर आ रहे हैं। लास्ट टाइम पे यही तैयारी होनी चाहिए भाई। क्वेश्चन दिखते हैं उसका करेक्ट आंसर बनना चाहिए। यहाँ पे पूछा है कि थल सेना का मुख्यालय है वो कहां पर है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, भारतीय सेना की कितनी कमान है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। भारतीय सेना है उसकी कितनी कमान है, यह भी पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 इसका सही जवाब हो जाएगा। पता है सबको? और आर्मी का मुख्यालय कहां पर है? और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। 15 नेवी डे 4 और एयरफोर्स डे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है? जिन बच्चों ने एनसीसी किया है उनको इसका जवाब पता होना चाहिए भाई। एनसीसी किए हुए बच्चे हैं उनको तो 100% पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा? 1900 नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1948 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? सबको पता है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन को देखो। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? शाबाश, बहुत बढ़िया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? पक्का पहले पे कौन है? यस, अगर भारत का पूछते हैं भाई तो भारत का कौन सा स्थान है? और एक नंबर अगर पूछे तो कौन है? और कई बार ये पूछ लेते हैं, पहला नंबर का नहीं पूछते हैं। एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश क्या हो जाएगा? कई बार ये बोल देते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो याद रखना, अगर दूसरा पूछे तो दूसरा क्या हो जाएगा भाई? कनाडा इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या सारे बच्चे सही बता रहे हैं भाई? 2 नंबर पे क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा भाई। याद है सबको? बहुत बढ़िया। 2 नंबर पे सर चीन होगा। चीन 3 नंबर पे होगा भाई, ठीक है। याद रखना है 3 नंबर पे क्या होगा? चीन होगा। और 4 नंबर पे क्या होगा? यूएसए, अमेरिका है, ठीक है। ज्यादा इतना नहीं जाना है, ये याद रखना। पहले पे रूस और दूसरे पे क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। और भारत का क्या हो जाएगा? 7वां हो जाएगा। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, जबरदस्त जवाब आ रहे हैं भाई। और यही आने चाहिए सबके। कोई भी बच्चा जल्दबाजी में गलत जवाब नहीं देगा, मेरे को सही आंसर चाहिए है। एक और जबरदस्त क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को किस देश से ग्रहण किया गया है? क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। सबका जवाब यही है। गड़बड़ कर रहे हो भाई, ये ऑनलाइन वाले भी अमेरिका बता रहे हैं। क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। पक्का? यहां पे देखिए सारे बच्चे जो भी अमेरिका बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। यहां पे किसके बारे में पूछ रहा है? मौलिक कर्तव्य, जो फंडामेंटल्स ड्यूटी है ना, उनके बारे में पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सोवियत संघ हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? यस, याद रखना इसको, ठीक है। अमेरिका गलत बता रहे हो। अभी क्या है? रूस। और पहले क्या बोल रहे थे इसको? सोवियत संघ। याद रखना है। यस, रूस वाले सही है, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक और जबरदस्त क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इसको गलत करेगा। सबका जवाब सही आना चाहिए भाई। मेरे पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, बहुत अच्छी बात है। 20 नंबर मिल जाएंगे जीडी में आपको, ठीक है। बी है तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे और ए है तो 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर कोई बच्चा एनसीसी का सी सर्टिफिकेट रख रहा है, एग्जाम सबको देना पड़ेगा भाई। अगर कोई सी सर्टिफिकेट वाला है तो उसको 20 नंबर फ्री के मिल जाएंगे यहाँ पे। और अगर कोई बी सर्टिफिकेट वाला है तो उसको कितने मिलेंगे? 10। और ए वाले को कितने मिलेंगे? लेकिन एक बात याद रखना है, ये रिटन टेस्ट में नहीं मिलेंगे। क्या नहीं मिलेंगे भाई? रिटन टेस्ट में ये नंबर नहीं मिलेंगे। ये कहां पे लगेंगे?
ये फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे। ये किसमें जुड़ेंगे? ये जो बोनस मार्क्स है ना वो फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे। पता है सबको? अगर स्पोर्ट्स वाले हैं तो उनके भी जुड़ जाएंगे। अब यहां पे बता दो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? 5 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को। हाल ही में किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है? एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया। तुम्हारे पेपर में आए या ना आए तुम्हें ऐसे भी पता होना चाहिए। अभी मौलिक अधिकार के अंदर एक और ऐड किया है और ये पूछ रहा है वो कौन सा है? निम्न में से किसे मौलिक अधिकार में घोषित किया या मौलिक अधिकार में ऐड किया है? बता दो। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? शिक्षा हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। ऑनलाइन वाले कॉकरोच क्या बोल रहे हैं इनका सुन लेता हूं मैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। एजुकेशन को बता रहे हैं, सारे बच्चे एजुकेशन को बता रहे हैं। चलो भाई, अगर इतने कॉकरोच एक साथ में एजुकेशन बता रहे हैं तो इसका मतलब सही बता रहे हैं। यहां पे पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या है? हाल ही में किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है? 4 ऑप्शन दे रखे, शिक्षा, एजुकेशन, सुरक्षित सड़क यात्रा, सेफ रोड ट्रेवल, या एम्प्लॉयमेंट रोजगार, या हेल्थ स्वास्थ्य। एक बार और टाइम देता हूं, बताओ क्या हो जाएगा? शिक्षा है सबका अभी भी? पक्का? ऑप्शन सी हो जाएगा, रोजगार। चलिए देखिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए सारे बच्चे। सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? सुरक्षित सड़क यात्रा, सेफ रोड ट्रेवल है, इसको मौलिक अधिकार घोषित किया है। ठीक है, याद रखना, ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना हेल्थ है। ये जो बी ऑप्शन है ये सही जवाब है। हो जाएगा? याद रहेगा ना? चलो अगले क्वेश्चन को देखो जल्दी से, क्या पूछा है? एजुकेशन होगा सर? नहीं भाई, चेक करना एक बार। एजुकेशन नहीं होगा, चेक कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे सारे बच्चे की करेक्ट आंसर क्या बताते हैं? वायुसेना के शीर्ष पदाधिकारी को क्या कहते हैं? जनरल, एडमिरल, एयर कोमोडोर, या एयर चीफ मार्शल? ये हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब है भाई। यहाँ पे पूछ रहा है जो एयरफोर्स का पदाधिकारी, शीर्ष पदाधिकारी है, उसको क्या बोलते हैं? एयर चीफ मार्शल। और आर्मी का उसको क्या बोलते हैं? अरे जर्नल नहीं, जनरल बोलते हैं। तुम जर्नल बोलते हो हमेशा, जनरल क्या बोलते हैं? जनरल। ठीक है, फिर जनरल बोल रहे, क्या बोलते हैं? यस। एडमिरल किसका है? नेवी का। अब मेरे को बता दो जल्दी से कि आर्मी चीफ कौन है? क्या बात है, तुम्हें आर्मी चीफ का नहीं पता है? उपेंद्र, यस, जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। ठीक है, और नेवी के कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। और एयरफोर्स के कौन है? कौन है? अमनप्रीत, अमरप्रीत। एयर मार्शल, पक्का? तीनों पता है? डे बता दिया था पहले, इसके तीनों के डे। ठीक है, कौन सा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, और तीनों के चीफ तुम्हें आज बता रहा हूं। तुम्हारे 2 नंबर पक्के हैं ये 2 ही क्वेश्चन से, और किसी ना किसी शिफ्ट में पक्का फंसेगा इनमें से, देख लेना सारे बच्चे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए क्या पूछ रखा है। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय हिंद गुरुदेव, मैं जोधपुर से हूं, मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आता था, अभी आपकी कृपा से 12+ सही कर देता हूं। चलो ओके भाई, बहुत अच्छी बात है। ये मेरी कृपा नहीं है, ये तुम लोगों की मेहनत है। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका स्कोर अच्छा बनेगा। बता दो जल्दी से, राणा प्रताप सागर बांध है, ये किस नदी पर बना हुआ है भाई? गंगा नदी, नर्मदा, कावेरी, या चंबल? क्या हो जाएगा? चंबल इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? चंबल नदी है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिए जल्दी से अगले क्वेश्चन को। तूतीकोरिन बंदरगाह ये किस राज्य में है? सर मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ा हूं, कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। जाके 50 के 50 को टिक कर देना, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे तूतीकोरिन बंदरगाह है, ये किस राज्य में है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? क्या है? याद है सबको? यस, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन को देखिए, एक और शानदार सा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। अब ये नहीं पता होगा, ये नहीं पता होगा, मेरे को पता है। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी?
शाबाश शाबाश, ऑनलाइन वाले भी गलत बता रहे हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 1939। क्या हो जाएगा भाई? भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। इसका मतलब पता है क्या है? आईटीबीपी। क्या है भाई? और आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1962। जो कोई डी बता रहा है तो समझ लो 2 नंबर पक्के करके जा रहा है। अगले क्वेश्चन को देखिए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे नमकीन समुद्र है? 1962 होगा सर, बिल्कुल होगा जी। 1962 जो भी बता रहे हैं सही बता रहे हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखो और फटाफट जवाब दे दो। दुनिया का सबसे नमकीन समुद्र कौन सा है? हो गया सोल्व? पता है क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मृत सागर। अगर कोई भी बता रहा है भाई, यहां पे ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, मृत सागर इसका सही जवाब हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कैस्पियन सागर इधर गलत लिखा है, डेड सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यस, डैडी सी नहीं है, डेड सी। ठीक है, कौन बोल रहा है डैडी सी? मजनू बोल रहा है। शाबाश शाबाश, जल्दी से अगले क्वेश्चन का करेक्ट जवाब दे दो भाई। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है और जवाब आना चाहिए सभी बच्चों का। अभी आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का जवाब सबको, क्योंकि ये तुम पहले भी पढ़ चुके हो। सर क्या आप कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट करते हो? भाई मेरी सर्विस 10 साल होगी है। ठीक है, कॉकरोच पार्टी बेरोजगार बंदों के लिए बनाई है। ठीक है, तुम कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट करने को रहने दो, तुम पेपर पे ध्यान दो। ठीक है, ये काम जो खाली बंदे बैठे हैं ना उनके लिए है, और तुम्हारे पास तो मरने को भी टाइम नहीं है। पेपर तुम्हारा सर पे है, तो तुम्हें कॉकरोच आए, मगरमच्छ आए, छिपकली आए, कुछ भी आए, तुम्हें क्या करना है? सांप गभेरे ये सब तो घूमते रहेंगे, तुम्हें क्या करना है? सर मैं कॉकरोच हूं। अच्छी बात है भाई, तू कॉकरोच है तो फौज में मत जाना, नहीं तो पिछवाड़ा तोड़ेंगे कॉकरोच का उधर भी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी भाई? 1945 में हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 इसका सही जवाब हो जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगाना इस पे। अगले क्वेश्चन को देखिए। केदारनाथ मंदिर है, ये किस राज्य में है? इसका जवाब देना है भाई सबको। केदारनाथ मंदिर है, ये किस राज्य में है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? उत्तराखंड इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को। अब अगर तुम्हें यह भी नहीं पता होगा ना तो सोच लेना फिर तुम्हारी तैयारी किस लेवल की है। शाबाश शाबाश, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है भाई। सर जीके जीएस याद नहीं रहता है तो फिर आप कॉकरोच ज्वाइन कर सकते हैं भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बताइए जल्दी से कि भारत का संविधान है यह किस दिन लागू हुआ था? 12 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 10 अगस्त? पक्का? ये तो पता होगा ना, ये भी पेपर में पूछ लेंगे। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं पेपर में। अगले क्वेश्चन को देखिए। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर बताना है कि कहां पे है। शाबाश शाबाश, जल्दी से बताइए भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए भाई। रोम, वियना, न्यूयॉर्क या जेनेवा? आधे से ज्यादा जनता गलत बता रही है भाई। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है? सारे बंदे न्यूयॉर्क को बता रहे हैं, रोम में है। चलो देख लो, याद रखना जो भी बच्चे न्यूयॉर्क बता रहे हैं भाई वो गलत बता रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेनेवा इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगर जेनेवा नहीं लिख के आता है तो कहां पे हो जाएगा? स्विट्जरलैंड हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को। मनिका बत्रा और शरद कमल किस खेल से जुड़े हुए हैं? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, क्या बात है, जबरदस्त जवाब आ रहे हैं भाई सबके, और ऐसे ही जवाब आने चाहिए। एकदम लाइव में फोड़ रखा है पूरे बच्चों ने, शाबाश। जल्दी से करेक्ट आंसर देंगे सारे बच्चे कि मनिका बत्रा और शरद कमल है ये किस खेल से भाई? क्रिकेट से, हॉकी से, या चेस शतरंज से, या टेबल टेनिस से? क्या हो जाएगा? अगर कोई बच्चा ऑप्शन 4 बता रहा है टेबल टेनिस
बिल्कुल सही बता रहा भाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेबल टेनिस इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। एक और बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने भाई। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले क्या थे? राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, उपराष्ट्रपति थे? पक्का? आगे जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है भाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहां पे एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है और मेरे को पता आधे से ज्यादा कॉकरोच फंस जाएंगे इसमें। पंचायती राज कितने स्तर की प्रणाली है? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 प्रकार की। बस ऐसे ही तुक्का मार दिया है। ये क्या है भाई? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 स्तर की प्रणाली है भाई। क्या है? 3 स्तर की प्रणाली है। पता है कौन कौन सी है? कौन सी है भाई? ग्राम पंचायत तो सबको पता होगा। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में क्या है? पंचायत समिति है उसके बाद में। और उसके बाद में क्या है? जिला परिषद। ये 3 स्तर की ग्राम पंचायत होती है। याद रखना है सबको। ठीक है, पता है ना सबको? सर एक ही स्तर की होती है ग्राम पंचायत। तुम एक कर देना भाई। ठीक है, याद रखना है। आसान सा क्वेश्चन है। तो पंचायती राज है, ये कितनी स्तर की प्रणाली है भाई? 3 की है। ग्राम पंचायत है, फिर पंचायत समिति और फिर क्या है? जिला परिषद है। इसके बाद में ये आज की क्लास का तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं तुम्हारे लिए होमवर्क। एकदम आसान क्वेश्चन है और तुम्हें पता भी है। ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी इसको बताने में और सबका जवाब आ जाना चाहिए इसमें।